और चलिए लिए चलते हैं आपको बागेश्वर, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री धामी संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये देखिए, कार्यक्रम स्थल से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मातृ शक्ति उत्सव कार्यक्रम, जहां सीएम मौजूद है। राम सिंह कोरंगा जी, ब्लॉक प्रमुख कपकोट और ब्लॉक प्रमुख संगठन के प्रदेश के संरक्षक भाई गोविंद दानू जी, ब्लॉक प्रमुख बागेश्वर पुष्पा देवी जी, ब्लॉक प्रमुख गरुड़ हेमा बिष्ट जी, भाई कुंदन परिहार जी, जिला महामंत्री संजय परिहार जी, घनश्याम जोशी जी, दयाल अठानी जी, सुरेश कांडपाल जी, राजेंद्र राठौर जी एवं सभी हमारे मंचासी, सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न मंडलों से आए हुए पूरे जनपद बागेश्वर के हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी हमारे क्षेत्र पंचायत, सभी ग्राम सभा के ग्राम प्रधानगण एवं आज इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में पधारे पूरे जनपद बागेश्वर के दूर दूर से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो बाबा बागनाथ की पावन भूमि में ये चेली बुआरी कौतिक कार्यक्रम में इतनी अपार संख्या में, अभी भाई अजय टमटा जी बोल रहे थे, उससे पहले सुरेश गढ़िया जी बोल रहे थे कि ऐतिहासिक संख्या में, इतनी अपार संख्या में यहाँ पर उपस्थित होने के लिए मैं सभी अपनी माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ तथा जो कल से हमारा नया वर्ष प्रारंभ हुआ है, नए वर्ष की भी और कुछ ही दिनों में 10-12 दिन बाद उत्तरायणी भी आ रही है। उत्तरायणी पर्व की भी आप सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस चेली बुआरी कौतिक में आपके द्वारा जो स्नेह और सम्मान हम सबको प्रदान किया गया है, उसके लिए मैं अपनी माताओं बहनों का दिल से आभारी हूं। आज इस केदारेश्वर मैदान में संपूर्ण जिले बागेश्वर के लिए 99 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से जिन योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उन योजनाओं के धरातल पर उतरने के पर ये जनपद बागेश्वर के विकास में आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होंगी। इन योजनाओं के द्वारा न केवल इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होगा, बल्कि आने वाले समय में हमारे जो नौनिहाल है, हमारी जो नई पीढ़ी है, उन सबको भी इन सब का लाभ मिलने वाला है। आज इस कार्यक्रम में विभिन्न महिला समूहों द्वारा जो स्टॉल तथा प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां इनमें एक और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को धरातल पर उतारने का कार्य कर रहे हैं। वही हमारी जो मातृशक्ति है, उनकी प्रतिभा और कौशल से सभी को परिचित कराने का काम हो रहा है। हम उत्तराखंड राज्य के निर्माण में हमारी मातृशक्ति द्वारा किए गए योगदान को कभी नहीं भूल सकते। आज हमको ये राज्य प्राप्त हुआ है तो हमारी मातृशक्ति के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, वो आंदोलन चाहे वो खटीमा का गोलीकांड हो, मसूरी का गोलीकांड हो या रामपुर तिराहा का संघर्ष हो, हम उसको कभी भुला नहीं सकते हैं। ये आप ही लोग ही हैं जो अपने परिवार का ही नहीं बल्कि अपने समाज और अपने प्रदेश के हितों का भी ख्याल रखती हैं। मेरा मानना है
मातृशक्ति के सहयोग के बिना किसी भी समाज या किसी प्रदेश देश का विकास संपूर्ण नहीं हो सकता है। यही कारण है हमारी संस्कृति में अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है और कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्तु रमन्त्र तत्र देवता। मेरा मानना है कि जब महिलाएं किसी भी कार्य को अपने हाथ में ले लेती है तो उस कार्य को पूरा किए बिना वो कभी चैन से नहीं बैठती हैं, क्योंकि परिश्रम और लगन हमारी मातृशक्ति एक दूसरे के पूरक है। जिस भी राष्ट्र की मातृशक्ति शिक्षित हो उस राष्ट्र का वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाला जो भविष्य है वह भी सुरक्षित रहता है। क्योंकि आज हमारे नौनिहालों को, हमारे छोटे छोटे बच्चों को अगर हमारे शिक्षकगण विद्यालय में शिक्षा देने का काम करते हैं तो उनको पहली शिक्षा और पहला संस्कार वही देने का काम करती हैं तो हमारी माताएं बहनें करती हैं, जो उनके परिवार से शुरू होता है। जिस राष्ट्र की मातृशक्ति शिक्षित हो वो कभी भी पीछे नहीं रह सकता है, हमेशा उसकी प्रगति सुनिश्चित होती है। वैसे अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो मंत्र दिया है उस मंत्र को मेरे बागेश्वर जनपद की मातृशक्ति ने अपनाकर न केवल बेटियों और हमारी बुआरियों को लाभ पहुंचाया है बल्कि उत्तराखंड का नाम पूरे भारत में रोशन किया है। अभी सुरेश गढ़िया जी तमाम घाटियों का नाम ले रहे थे, कमसार घाटी से लेकर कत्यूरी घाटी तक, दानपुर घाटी से लेकर हमारे सभी जितनी भी घाटियां यहाँ हैं, सभी घाटियों में मैं देख रहा था आते समय अलग अलग उनके अलग अलग प्रकार के जो वहाँ के व्यंजन हैं, वहाँ के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, जिस प्रकार का एक नव सृजन नए उत्पादों के रूप में आप सबके द्वारा किया जा रहा है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। कई बार हम कहते हैं बेटी को पढ़ाओ, हम कहते हैं बेटी को पढ़ाओ तो माँ कहती है अब इसको पढ़ाकर क्या करना है, इसको तो दूसरे के घर भेजना है, वहां जाकर जो करना होगा करेगी। मैं कहता हूं, मैं आज इस मंच से कह सकता हूं कि बेटी दो घरों को जोड़ने का काम करती है, अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर सकती है। इसके लिए उसकी पढ़ाई तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। कभी भी हमको अपनी बेटियों को ये सोचकर स्कूल नहीं भेजना है कि वो दूसरे घर चली जाएगी। आप सभी जानते हैं हमारी संस्कृति में हम सब लोग कन्यादान करते हैं और कन्यादान हमारे लिए सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। कन्यादान से बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं होता है, लेकिन उस पुण्य का लाभ हमको तभी मिलेगा जब हमने कन्यादान के साथ साथ विद्या का भी दान किया है, यानी अपनी बेटी को ठीक से पढ़ाने का काम किया है, ठीक से उसकी शिक्षा दिलाने का काम किया है। इसलिए मैं आज इस अवसर पर आप सभी से अपील करना चाहूंगा कि अपनी बेटी का कन्यादान करने से पहले उसे विद्यादान देकर मन मस्तिष्क में ज्ञान के बीज को अंकुरित उसको होने दें, पूरी तरह से उसके अंदर शिक्षा से परिपूर्ण होने दें। आज के इस